हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। और आपका स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड पार्ट में। ठीक है ना। पिछले पार्ट में, लास्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चंस करे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन थे मेनली, और कुछ तीन तीन नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। दो तीन लास्ट 3 या 4 क्वेश्चन हमने तीन तीन नंबर के करे थे। बाकी कुछ कुछ बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे एक एक नंबर के थे। ठीक है ना। तो आज जो मेनली क्वेश्चन करेंगे वो बेटा तीन तीन नंबर के करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से जो चांस होते हैं बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर के बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का भी आपको दिख सकता है केस स्टडीज में। ठीक है ना। तैयारी करिए अच्छे से। आप यही क्वेश्चन आते हैं, बस वो अलग अलग फॉर्म बना देगा। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है। जितने भी फॉर्म है उन्हें अच्छे से करिए। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ के आओगे 100%, इस बात की गारंटी मेरा हूं। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। पीवाईक्यू की ठीक ठाक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि लास्ट 6 to 7 ईयर तक के क्वेश्चन एकदम फोड़ के चले आओ भाई साहब। इतनी प्रैक्टिस करनी है, बस हर एक क्वेश्चन का तरीका पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्म है। फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, या फिर लास्ट जो एक्सरसाइज है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये 3 फॉर्म मेनली पढ़नी है। ज्यादा चांसेस जो होते हैं बेटा, अब मैं चांसेस की बात करूं तो कहीं से भी देखो क्वेश्चन आ सकता है। बट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, होमोजीनियस है, यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं होमोजीनियस में जब आप क्वेश्चन करे होंगे तो होमोजीनियस में आप क्या करते हो, y इक्वल टू वी एक्स मानते हो। y इक्वल टू वी एक्स में आगे जाके, y इक्वल टू वी एक्स मानने पर आगे जाके आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टेप पे आके वेरिएबल सेपरेबल ही तो करना पड़ता है। तो सीधा क्वेश्चन वो 3 नंबर में वेरिएबल सेपरेबल में ना देके, वो या तो होमोजेनियस में देखे जाएगा या फिर किस में देखे जाएगा, एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन है। ये है भैया आपका एक्स वाई, है ना। ये 2023 का क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर, अबे यार, डी वाई, डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है। लास्ट ईयर का। अब देखो इस क्वेश्चन को पहचानो। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2023 का क्वेश्चन है। अब ये देखो पहचानो, पहला काम क्या होता है, फॉर्म पहचानना। एक्चुअली में पहचानो कि क्वेश्चन है कैसे, क्या वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो आपको पहले पहचान करनी पड़ेगी अच्छे से। और एक बार पहचान आ गया उसके बाद आपको पता ही होता है कि होमोजीनियस में क्या करते हैं, एलडीई में क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, या फिर वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं। तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपके सामने, अच्छे से एकदम ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। चलो, पहला काम क्या होता है, हमेशा मैं आपको कल भी बोल रहा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो पहचान करो, y की कितनी डिग्री 2, x की डिग्री कितनी है 2। ठीक है ना। तो y की डिग्री 2, x की डिग्री 2। अब एक्स वाई की कंबाइंड डिग्री आपको पता होगा, एक्स वाई की कंबाइंड डिग्री देखोगे, एक्स वाई की कंबाइंड डिग्री, x की डिग्री 1 है और y की डिग्री भी कितनी है 1। तो दोनों की कंबाइंड डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, दोनों की कंबाइंड डिग्री हो जाएगी आपकी 2। तो ये कैसी फॉर्म बन गई, ये आपकी फॉर्म है आपकी होमोजीनियस। तो होमोजीनियस को करने का तरीका क्या होता था, बिल्कुल सही भाई, y इक्वल टू क्या पुट करोगे, vx। क्या पुट करा, y इक्वल टू vx। y इक्वल टू vx पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx v प्लस x dv अपॉन dx। ये स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है। x के रिस्पेक्ट में क्या करा, डिफरेंशिएट करा, प्रोडक्ट रूल लगाया, v को एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। ये वैल्यू उठा के चुपचाप यहां रख दो, इस वाली इक्वेशन में यहां रख दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है। और y इक्वल टू क्या पुट करोगे, v, तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर x इंटू कितना आ जाएगा, vx माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। सही है। तो यहां से कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। यहां से v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर भैया कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस के 1। कितना आ जाएगा, v माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। गौर से देखने पे v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर आपस में खत्म, तो v स्क्वायर यहां से एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो v माइनस 1 बनेगा। तो भैया कितना हो गया, ये हो गया v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस की v।
ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर प्लस के वी अपॉन कितना आ जाएगा, वी माइनस वन, एलसीएम लोगे, ये वी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब देखो ये कितना आ गया, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, वी अपॉन वी माइनस वन। तो ये हो जाएगा वी माइनस, अब देखो यही तो मैं आपसे बोल रहा था कि मैंने आपसे बात बोली थी ना, क्या कि जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, वो या तो डिफरेंशियल, सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या आपकी होती है आपकी होमोजीनियस, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी 2023 का है, और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब होमोजीनियस में ऐसी क्या खासियत होती है, होमोजेनियस में खासियत ये होती है कि आगे जाके जो क्वेश्चन, पहली जो होती है आपकी वेरिएबल सेपरेबल, कहीं ना कहीं होमोजेनियस में इन्वॉल्व होती है आपकी वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि इस स्टेप पर आपके, इस स्टेप पर यहां आके आप क्या करने वाले हो, यहां के हम करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल, मतलब डीवी के साथ वी के टर्म्स और डीएक्स के साथ एक्स के टर्म्स, ये हम करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपसे बोल रहा हूं ना भाई, क्वेश्चन करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, जरूर लास्ट टू एक्सरसाइज अगर आपको लग रहा है कहीं रह रहा है तो लास्ट टू एक्सरसाइज जरूर करिए, और लास्ट टू एक्सरसाइज तभी कर पाओगे आपको वेरिएबल सेपरेबल आएगा, ठीक है ना। तो बाइक तभी चलाना सीख पाते हैं जब आपको साइकिल अच्छे से चलानी आती, तो बिल्कुल वही कहानी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, जैसे बोलते हैं ना भैया हम तो पहले हवाई जहाज सीखेंगे, अरे हवाई जहाज थोड़ी सीखते हैं पहले वही, ठीक है ना। तो ये देख भाई, v माइनस वन अपॉन वी कितना आ जाएगा डीवी, और ये कितना आ जाएगा dx अपॉन एक्स, इधर उधर भेज दिया वेरिएबल सेपरेबल, और बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो देखो अब क्या करने वाला, तो ये इंटीग्रेशन का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना आ जाएगा v अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी, और ये कितना आ जाएगा dv, और ये कितना आ जाएगा dx अपॉन एक्स। तो ये v आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो वन माइनस के वन अपॉन वी dv इक्वल टू कितना आ गया, dx अपॉन एक्स। क्लियर है, यहां तक एकदम सही है, बहुत बढ़िया। जरा गौर से देखो यहाँ पे, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में, वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा log v, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा log x, प्लस कितना आ जाएगा c। क्लियर है, अब क्या करना है, v बराबर आप क्या रखोगे, यहां से अगर देखा जाए तो v बराबर कितना है, यहां से अगर देखोगे तो v बराबर आपका हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहां से y अपॉन एक्स माइनस के कितना आ जाएगा, ये भी log y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा log x प्लस c। ये आपका आंसर है, एकदम 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब देखो 3 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और लड्डू से आपको 3 नंबर मिल गए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट में आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो, दवा के जितनी हो सकती है, कोई ज्यादा लंबा सवाल नहीं होता, 3 नंबर आपको इज्जत के साथ मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है साहब। कॉपी करो सवाल, अगला सवाल बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए साहब, ठीक है। ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहचान होती है, ये बात ध्यान रखना, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट पहचान होती है, इस बात को जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। अभी मैं चर्चा करूंगा इस सवाल की, y अपॉन एक्स जो लिखा है, ठीक है ना, हाँ। अब बेटा नहीं रहा है, ठंड पड़ रही है बेटा, यार दम लगाना पड़ता है भाई, कुछ भी आसान नहीं है भाई, कुछ भी आसान नहीं होता भाई, पढ़ाना बिल्कुल आसान नहीं है। चलो पढ़ लो भाई, चलो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूं, ये भी आपका 2023 का ही सवाल है भाई। एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये सवाल दे रखा है, ये भी 2023 का ही सवाल है, गौर से देखो। मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन मिटाने से पहले, जो यहां पे लिखा था y इक्वल टू वी एक्स, तो आपने v की वैल्यू कितनी पुट करी थी, y अपॉन एक्स। एक और पहचान होती है होमोजीनियस की, पहली पहचान तो हमने उस क्वेश्चन में करी थी, दूसरी पहचान भी क्या होती है, अगर क्वेश्चन में y अपॉन एक्स दिख रहा है, समझ जाना क्वेश्चन किसका है, होमोजीनियस का। इंपॉर्टेंट पहचान है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, अच्छे से सुन लेना। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स में एक्स और वाई की डिग्री सेम है, या फिर एक्स और वाई की कंबाइंड डिग्री सेम है, तो वो फॉर्म होती है आपकी, जो क्वेश्चन होता है वो होमोजीनियस का होता है। लेकिन अगर पहचान में नहीं आ रही, ठीक है, तो अगर गौर से देख लेना, अगर क्वेश्चन में क्या दिख जाए आपको, y अपॉन एक्स भी दिख जाए ना गलती से भाई, तो समझ जाना क्वेश्चन किसका बनने वाला है, होमोजीनियस का ही बनने वाला है। ये बात क्लियर होनी चाहिए ढंग से, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती तो पावर वावर देखने में। तो एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ये देखो y इक्वल टू आप क्या मानते हो, वी एक्स मानते हो ना, तो v इक्वल टू कितना होता है, y अपॉन एक्स ही तो होता है, बात बराबर होती है ना।
इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वाई अपॉन एक्स दिख जाए पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी तो समझ जाइए क्वेश्चन में पहचान किसकी है, होमोजीनियस की। तो करके देखिए एक बार, होमोजीनियस से 100% बन जाता है ना। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे क्या करने वाले, ठीक है, तो यहां पे आप करोगे पहला काम। ठीक है, तो पहले आप इसको इधर ले जाओ, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई माइनस एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो यहां डी वाई अपॉन डी एक्स कर लो, वाई माइनस एक्स एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, वाई माइनस एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स, ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो वाई अपॉन एक्स देखिए, समझ ले भाई सवाल बनने वाला होमोजीनियस का, 100% सोचना नहीं है, बिल्कुल तुरंत डाल दे भाई, क्या y इक्वल टू वी एक्स डालो। और वैसे देखना चाहो तो देख लो, y की डिग्री 1, x की डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, अब बोलोगे इसकी डिग्री कांस्टेंट के साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिग्री 0 हो जाएगी। बनना देखना चाहो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, वो सोचना नहीं है, y अपॉन एक्स दिख रहा है तो तुरंत पहचान लेना होमोजीनियस है। ठीक है, एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, उठा के देख लेना एक बार एनसीईआरटी, कोई समस्या नहीं आएगी। सही है, चलो देखो, y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स करोगे वही पुरानी कहानी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। वैल्यू डाल दो यहाँ पे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई बराबर वी एक्स डालोगे तो वी एक्स माइनस एक्स, और वाई अपॉन एक्स इसके बराबर आ जाएगा वी, डाल के देख लो, y बराबर वी एक्स डालोगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और नीचे कितना चल रहा है, एक्स चल रहा है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, जरा गौर से सोचो, x क्या आ जाएगा ऊपर से कॉमन, तो v माइनस ई की पावर v, और ये कितना बचा x, ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट। बात क्लियर है, हाँ। तो कितना आ गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना बचा, v माइनस ई की पावर v, ये v आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां से कितना बचेगा, वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर वी, हाँ सही है, माइनस ई की पावर वी। इस ई की पावर अब क्या करना है, यहां पे आके तो बोल रहा हूं, यहां पे आपको वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, जो आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है, 19 वाली एक्सरसाइज। ठीक है ना, पुरानी एनसीईआरटी जिनके पास होगी वहां पर उनकी 4th एक्सरसाइज होगी, और जिनके पास नहीं है एनसीईआरटी उनकी 3री एक्सरसाइज होगी, वेरिएबल सेपरेबल वाली। क्योंकि आपको भाई साहब देखो, ज्यादा समझाऊंगा नहीं मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक है ना, फिर भी आप देखो होमोजीनियस है आपका ये, कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा है, वेरिएबल सेपरेबल ही लग रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, डीवी अपॉन ई की पावर वी, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, है ना, बोथ साइड चिड़िया उड़ाई आपने दोनों तरफ, सट सट। ठीक है, तो डीवी अपॉन ई की पावर वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ये बात सही है। चलो ये बढ़िया, ये बढ़िया, एक काम कर लो छोटा सा, ई की पावर माइनस बी लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं, पावर ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। सही है, जरा गौर से देखो, ई की पावर माइनस बी का इंटीग्रेशन, माइनस ई की पावर माइनस बी, ई की पावर माइनस बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस बी, और ये कितना आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, मॉड एक्स लगाना चाहो लगा दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसे यही छोड़ दो, अब v बराबर कितना है, v बराबर कितना है, भाई ये रहा, v की वैल्यू डाल दो उठा के, v बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस के y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। भाई साहब इसे यहीं छोड़ के आ जाना बस। ठीक है, अननेसेसरी कैलकुलेशन मत बढ़ाना, यहीं छोड़ के, यहीं चुपका के डिब्बे में बंद, यहां लिखना आंसर, बस यहीं छोड़ के आ जाना। बहुत रे मतलब टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता है इतना, काम है एलसीबाजी करो, ये लो वो लो, यहीं छोड़ के आओ, इज्जत के साथ आपको 3 नंबर देके जाएगा। आपको ये प्रूफ थोड़ी करना है, यही है, इसकी मोस्ट सॉल्वेबल फॉर्म यही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन आ चुका है ये आपका, क्योंकि जो ही सॉल्यूशन निकालने होते हैं हमें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक तो जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पिछली क्लास में मैं चर्चा करी थी, जो पार्ट 1 बनाया था उसमें समझाया था मैंने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकालते हैं। ठीक है, जब एक्स और वाई की वैल्यू देखे जाता है, यहाँ एक्स और वाई कुछ नहीं देखे गए, है ना, तो देखे जाता है तभी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत है भाई, बहुत घनी, अच्छे से समझ ले बात। ठीक है, चल ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए साहब, आगे क्वेश्चन है, गौर से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं।
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेना इस बात को। फाइंड, देखो इससे बढ़िया ये होता है क्वेश्चन आप लिखो फटाफट से। फाइंड द जनरल इक्वेशन, क्या बोल रहा हूं, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या निकालना, जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx प्लस के 2xy प्लस के 2xy इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सवाल दे रखा है, गौर से देखो। अब ये क्वेश्चन भी देखो, पिछला वाला जो सबसे पहले सवाल कराया था वो भी 3 नंबर का था, इससे पहला वाला कराया दूसरे नंबर वाला वो भी 3 नंबर का, अब ये भी 3 नंबर का है। अब स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, किस स्टेप में 3 स्टेप ज्यादा हो सकते हैं, किसमें 3 4 5 स्टेप कम हो सकते हैं, तो समस्या वाली बात थोड़ी। अब ये सवाल पहचानो ये किसका है, होमोजीनियस का है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं होमोजीनियस का। तो गौर से देख लो, यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है, एक्स वाई की डिग्री कितनी है 2, ये एक्स की डिग्री 2, लेकिन यहाँ एक्स की डिग्री यहाँ कितनी है 0, तो होमोजीनियस नहीं है। पहचान क्या है, ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो पहचान में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहचान होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू, सही है ना। हाँ, तो पहचान ये होती है कि डी वाई और ये वाई क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डी वाई और ये वाई क्या होने चाहिए, सेम। पहले गौर से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ वहां तो कुछ होता नहीं है, यहाँ तो भैया बहुत कुछ है। क्या दे रखा है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भगा दो ना, कैसे भगाओगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो यही, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कितना बन गया, ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना आ गया 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी ये वाई इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है ना, ये सवाल हो गया आपका, गौर से देखो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है ना, बिल्कुल एकदम, हाँ सब बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। अब जरा गौर से देखो, P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो P बराबर है आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Q बराबर कितना है, Q बराबर आपका ये है, तो क्या निकालोगे पहले, इसमें निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई की पावर पी डी एक्स, याद होना चाहिए, पिछली क्लास में अच्छे से चर्चा करके आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले पार्ट में, ठीक है ना। हाँ, ई की पावर, गौर से देखना भाई, ई की पावर पी, पी की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानोगे, टी मानोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानोगे, टी, तो कितना आ जाएगा 2x dx। तो मैं इसे थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, अबे जल्दी कुछ नहीं कर रहा, पेपर में भी आप इतना ही टाइम लगाओगे, ज्यादा समय मत करना है, यही तो करे चल रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी आ जाएगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग टी। और ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, ये टी कहां आ जाएगा, ई की जगह, ये टी कहां आ जाएगा, ई की जगह, ये टी कहां आ जाएगा, ई की जगह, और ई कहां चला जाएगा, टी की जगह, तो कितना आ जाएगा लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया टी, और टी बराबर आपने कितना माना था, टी बराबर आपने माना था ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे अच्छे से डिब्बे डिब्बे में बंद करके आओगे ना, अब आप 1 to 1 नंबर मिलेंगे, 1 to 1 मतलब पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इसकी बात आती है जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन का डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, वो याद है ना, वो क्या होता है, वो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू, ये रहा q, देख अच्छे से देख लेना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये c बिल्कुल अलग होता है, इसमें मत इन्वॉल्व कर लेना, वो c बिल्कुल अलग होता है, कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका ये, ठीक है ना। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, q, q की वैल्यू कितनी है, ये कोई, ये रही q की वैल्यू, ये रही, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अबे पढ़ ले भाई, स्पीड से चलने दे जो चल रहा है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4
dx प्लस का c। अब यहां पे आके तेरी अटकेगी गाड़ी, ठीक है ना, क्योंकि तुम तो पढ़ के नहीं आए हो, है ना। ये फॉर्मूला होता है, तीन फॉर्मूले जो एक्सरसाइज पे बेस्ड है। कौन सी एक्सरसाइज है वो? और 7.6 7.7 एक्सरसाइज, जहां पे तीन फॉर्मूले, बड़े बड़े से फॉर्मूले होते हैं, उनमें से पहले नंबर का ही है, तीन फॉर्मूले पड़े होंगे। क्लियर है? तो ये याद होने चाहिए। अगर बहुत लोगों की तो गाड़ी यहीं रुक जाती है कि फॉर्मूला नहीं याद, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या ना करें। तो भाई से फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए। कल भी बोल रहा था मैं, इंटीग्रेशन धुआंधार होना चाहिए, इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। इंटीग्रेशन में समस्या होगी फंसोगे। तो ये फॉर्मूला याद है? नहीं है तो मैं लिख रहा हूं भाई साहब, अच्छे से याद कर लेना, 1% की कमी नहीं होनी चाहिए नंबर में। बात क्लियर है ना? हाँ, मिल लूंगा आपके बाद पेपर से आज, ठीक है ना। तो वो देख लो भाई साहब, ठीक है, गुस्सा गुस्सा मत दिलाना बस मेरे को भाई, है ना। चलो ठीक है ना, यहीं से पिट जाओगे देख। तो यहां सोचो फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो क्या होता था। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, अबे धौचक तरीके से लिखना, क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा भाई। फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। चाहो तो तीनों फॉर्मूले मिटा के बाद में लिख दूंगा, याद जरूर कर लेना, अगर याद ना हो तो भाई। सही है, क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर्मूला होता है। क्या करूं इसमें यार, है ना। प्लस ए स्क्वायर ये होता है 4, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन मॉड प्लस सी। बात खत्म भाई, यही तेरा आंसर है, ठीक है ना। हाँ, यही आपका आंसर है। सही है, चलो देखते हैं इसका आंसर 100% मैच करके, ठीक है ना। चलिए साहब, ठीक है, लगो फटाफट से क्वेश्चन। एक बढ़िया सवाल कराऊंगा तो कुछ पहले इसका देख लूँ आंसर। 22, जल्दी से आप कॉपी करो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, दो चक्के भाई, 1-1 सही है। तो इसे यहीं छोड़ देना, बिल्कुल, इससे आगे मत बढ़ना। तो ये बात समझ में आई? क्वेश्चन अच्छे से कॉपी करा आपने, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? एकदम 1-1 दिख रहा है, साफ साफ, बहुत बढ़िया, है ना। डिजिटल बोर्ड भी लगवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। पहले सवाल समझ लो इससे पहले, है ना, बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद लगवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल देखो अच्छे से, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो वैसे मैथ्स में क्या इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है ना, कि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन देखना है, और क्या करना है भाई, समझना है। ज्योग्राफी थोड़ी है, क्या बायोलॉजी थोड़ी है भाई, चित्र ही देखने हैं। इधर देख ले भाई, कैलकुलेशन करनी है, और क्या है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्त है भाई सवाल, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, उसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही है। डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल दे रखा है, पहचानो इस सवाल को। ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो दे नहीं रखा है इसमें। डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा भैया। कैसे बढ़ाए यहाँ गाड़ी आगे, इनकी बताता हूँ भाई। देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर रखा है। देखो, गौर से देखा जाए तो ये डी अपॉन डी एक्स है, किसका टर्म होता है? डिफरेंशिएशन का। वो डायरेक्ट नहीं देखे गया, थोड़ा सोचो भाई। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और भैया एक सेकंड रुक जाओ, तीन फॉर्मूले जो मैंने बोली थी वो लिखा दूंगा अभी। इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप क्या बोलते हो कि वो साइन एक्स का क्या करना चाह रहा है? डिफरेंशिएशन, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन से। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। जैसे अगर मैं लिख दूं डी अपॉन ऑफ डी एक्स, क्या, एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई को क्या करना चाह रहा है? डिफरेंशिएट। एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेगा, तो करके देख जब तक फटाफट से भाई, है ना। करो करो करो, प्रोडक्ट टूल लगाओ। लगाया? एक्स इंटू वाई में प्रोडक्ट टूल कैसे लगाते थे? सिंपल है भाई, ये फर्स्ट है ये सेकंड है,
एक्स स्क्वायर इट इज वाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही लगाना, ये भी सिंपल काम है। एक्स स्क्वायर इट इज रखोगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दू डायरेक्ट, लिख नहीं रहा, चल भाई परेशान मत हो। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो गौर से देखो, एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2y, फिर किसका करोगे y का, कितना आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y, है ना 2y, और ये कितना चल रहा है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा एक बात देखो, y क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल कॉमन आ जाएगा। y कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा 2x dy अपॉन dx प्लस कितना आ जाएगा, अच्छा y कॉमन आएगा तो ये पावर 2 है, तो यहां कितनी पावर रह जाएगी 1 पावर रह जाएगी, और ये 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 2x dy अपॉन dx प्लस के y इक्वल टू 2 प्लस के 2x स्क्वायर। बात सही है, बहुत बढ़िया। अब जरा गौर से देखो क्या कहानी बन रही है, देखो गौर से, ये वही कहानी बन गई। अब जो कौन सी कहानी बन रही है जो जस्ट अभी लिखी थी, ये y ये भी y और कोई टर्म y में नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, ये जो मिटाया था भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कहानी तो बन गई, बस क्या करना है 2x से डिवाइड, 2x से डिवाइड और 2x से डिवाइड, यही तो करना है। कर लिया भैया, ये खत्म हो गया, बिल्कुल भैया। तो dy अपॉन dx कितना आ गया 1 अपॉन 2x इंटू वाई, ठीक है। और यहां से चाहो तो 2 क्या ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 2 भी क्या हो गया कैंसिल आउट। चलो साहब, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस के 1 अपॉन 2x, दोबारा लिख लेता हूं 1 अपॉन 2x इंटू वाई, और ये कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है? हाँ। अब यहां से p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2x, q की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, q की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सही है, ठीक है। ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e की पावर p dx होता था, है ना। e की पावर p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2x, कितनी है 1 अपॉन 2x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2x का मतलब 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, और जस्ट पहले भी बताया था x कहां पे आ जाएगा e की जगह, और e कहां चला जाएगा x की जगह, तो कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया x की पावर 1/2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया x की पावर 1/2। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, याद है ना, याद, जनरल सॉल्यूशन लिखा था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सही है, dx प्लस का कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, अबे करते चलते हैं रुकते थोड़ी हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू एक्स की पावर 1/2 q कितना है, q है आपका वोरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर 1/2 dx प्लस के c, तो ये हो गया y इंटू रूट एक्स। क्लियर है? हाँ। तो ये देखो, ये भी पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर कितनी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ढंग से होनी चाहिए वरना इसमें ही समय गवा दोगे क्या। ये एक्स की पावर 1/2 है और ये एक्स की पावर 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा रूट एक्स dx प्लस सी, सही है। तो ये वाली साइड में बैठा रहा हूं, बाकी देख लेना, ठीक है। ये वाली साइड मिटा दी भाई, जरा गौर से देखो y रूट एक्स तो कितना आ जाएगा, अलग अलग करोगे 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx प्लस सी, तो y रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स अलग कर लिया, है ना। ये एक्स की पावर 2 है और ये एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 में एक्स की पावर 2 में एक्स की पावर 1/2 माइनस करोगे कितना बचेगा एक्स की पावर 3/2 dx प्लस सी, तो y रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है कर लेना भाई 2 रूट एक्स होता है, प्लस एक्स की पावर 3/2 में एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा y रूट एक्स, ठीक है 2 रूट एक्स, ये हो गया
तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। एलसीएम लोगे 3 + 2 5, 2 ऊपर निकल जाएगा और ये कितना आ जाएगा, x की पावर 5/2 + c, डिब्बे में 1, आंसर आ गया ये आपका। कैसा लगा सवाल? ये 2023 का सवाल है भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके क्वेश्चन देख के, ठीक है ना। हाँ, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, एकदम घोल के पी जाना क्वेश्चन को भाई। अभी एनसीईआरटी का सवाल भी नहीं है ये, और बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो आप उम्मीद कर, देखो मैं आपसे कल भी बोल रहा था, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट लगा वो तो एनसीईआरटी का ही है ना। अब से एनसीईआरटी 40 के जमाने से चल रही है भाई, तो कब तक देगा आपको डेटा? तो इसीलिए प्रैक्टिस लगाइए पीवाईक्यू की। आप इतने क्वेश्चन इस लेवल को आप जिल ले जाइए, बोर्ड में इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन होंगे बोर्ड के तो, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी से थोड़ा अब आप प्रैक्टिस मार के जाइए, क्योंकि जितना भी लक्ष्य होता है ना, उससे आगे की प्रैक्टिस मार के जाते हैं। 100 मीटर की रेस है भाई, तो 200 मीटर का टारगेट करके चलते हैं, तब 100 मीटर में अव्वल आ पाते हैं, है ना। अव्वल मतलब फर्स्ट आ पाते हैं भाई। हिंदी बहुत बढ़िया मेरी, सही है। तो ये बात क्लियर है। चलो साहब, मिटा दूं? हाँ, चलो भैया, कहाँ चले हैं? चलो चलो बोल ले भैया, अभी तो पढ़ लो भैया, पेपर आगे हमारे। बजाने की नहीं बोल रहा, पढ़ने की बोल रहा हूँ भैया, देखे तो वो तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में यूज हुए थे, ठीक है। वो तीनों फॉर्मूले क्या है, जरा गौर से देखो। तीनों फॉर्मूले क्या है? तीनों फॉर्मूले हैं आपके। पहला फॉर्मूला, नंबर 1 फॉर्मूला होता है आपका ये जो मैंने लिखा था, x² + a² dx। नंबर 2 फॉर्मूला होता है x² - a² dx। नंबर 3 फॉर्मूला होता है a² - x² dx, ठीक है ना। चलो फटाफट से, फॉर्मूला होता है 1/2। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। याद कराने की टेक्निक बता रहा हूं। 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, x लिखा, x लिखा, x लिखा, जो है जिसका फॉर्मूला है वो उतार दो, इसका भी फॉर्मूला है वो उतार दो, यहां पे भी सेम टू सेम उतार दो, यहां पे भी सेम टू सेम उतार दो। ये वाली बात क्लियर है? तरीका बता रहा हूं याद करने का, सही है। अब यहां क्या करना है, प्लस लगाओ माइनस, बस। इस वाले में x² - a² वाले में बीच में क्या आता है, माइनस आता है। यहां क्या आता है, प्लस। बाकी दोनों में क्या आता है, प्लस। a² सिमिलरिटी बता रहा हूं, तीनों को, तीनों फॉर्मूले एक ही झटके में याद हो जाएंगे। लॉग, अब देखो, अगर मैं इसके नीचे लेके जाऊं, इसको नीचे लेके जाऊं, तो इसका फॉर इंटीग्रेशन कितना होता था, लेकिन दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, समझ गए ना। इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। नीचे, अगर ऊपर वाले को नीचे ऐसे अपॉन में लेके जाऊं, तो 1/x² + a² dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता था, log x + k x² + a²। तो सेम लिख दो ना, log x² + k a², ठीक है ना, -a²। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसे नीचे लेके जाओगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनता था, यही बनता था, ठीक है। इसे नीचे लेके जाओगे, 1/√a² - x² करोगे तो a² कितना बनेगा, साइन इनवर्स x/a। अगर पता नहीं कहां लेके भाई मेरे को, सही है ना। तो तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाने चाहिए, मिटा रहा हूं, स्पीड से चलने दे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये हो गया, ठीक है भाई, ये तो कल करा था, ठीक है, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, लिखो फटाफट से, ठीक है। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई, माइनस के वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है x² की पावर x, x² की पावर x। फाइंड करना है pf, pf का मतलब होता है पर्टिकुलर, pf नहीं ps, है ना। ps का मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जीएस का मतलब होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो pf फाइंड करना है आपको, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू x² की पावर x, गिवन, कल भी बता चुका था, y(1 = 0) गिवन है। इस बात का मतलब क्या होता था, क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, 1 to 1 मजा आ जाएगा, हर एक चीज अच्छे समझ में आ रही होगी भाई। y(1 = क्या दे रखा है, 0। सोचो इस बात को जरा मेरे हीरो, ठीक है ना। नहीं आए एग्जाम में फर्स्ट, तो बिल्कुल हो जाओगे 0।
क्या राइमिंग है अबे, देखो भाई, सही है। यहाँ का इसका मतलब जानते हो क्या होता था? इसका मतलब होता था वाई ऑफ वन, ये एक्स की वैल्यू है ना? ये कल बता चुका था, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू कितनी है? जीरो। जैसे अगर मैं बोलूं वाई ऑफ टू इक्वल टू फाइव, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? टू। तो वाई कितना मिल रहा है? पांच। क्लियर है ये? हाँ, वैसी कहानी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखे होंगे, भर भर के एनसीईआरटी में क्वेश्चन भरे पड़े हैं भाई। ठीक है ना? तो पहले एक काम करो, इसमें पहचान देखो, ये वी बाई, ये बी वाई, तो कौन सी इक्वेशन है जो लास्ट अभी सवाल करा था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेस्ड सवाल है। क्या है सवाल? जरा गौर से देखो। पहले एक्स से क्या कर दो? डिवाइड। एक्स से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कितना आ जाएगा? माइनस के वाई अपॉन एक्स। और ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। बात क्लियर है? एक्स से डिवाइड करा तो ये एक्स तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये एक्स कैंसिल आउट हुआ है, तो यहां से देखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना बचा? एक्स की पावर एक्स। अब देखो ये सवाल भी 3 नंबर में है और जस्ट पिछले वाला सवाल भी कराया था, वो भी 3 नंबर में है। तो ऊपर नीचे हो सकता है, वो तकदीर वाली बात होगी कि आपके सेट में कौन सा पेपर आ गया। ठीक है ना? तो टेंशन मत लेके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ धूमधार तरीके से भाई। ठीक है ना? चलो साहब, माइनस के वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। जरा गौर से देखो, अब यहां से पी की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स वन अपॉन एक्स। क्यू की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा क्या? ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो ई की पावर माइनस के वन अपॉन एक्स डी एक्स हो गया ये। तो यहां से ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग एक्स होता है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग एक्स। अब फिर से देखो वही कहानी है, एक्स कहां जाएगा? ई की जगह। ई कहां चला जाएगा? एक्स की जगह। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो कितना आ गया? एक्स की पावर माइनस वन कितना होता है? वन अपॉन एक्स। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? यहां से अगर गौर से देखोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका वन अपॉन एक्स। कितना आ गया? वन अपॉन एक्स। अब ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया भैया वन अपॉन एक्स। मैंने कि हाँ सही है। तो जनरल सॉल्यूशन तो याद ही होगा। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखा था? लिख दो आप पहले, आप अपने मन से लिखो पहले। क्या था? ठीक है, क्या था? हाँ बिल्कुल, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस के सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? वन अपॉन एक्स। क्यू कितना है? एक्स की पावर एक्स। सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? वन अपॉन एक्स प्लस सी। ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो आवाज आई, ये कट गए। ठीक है ना? तो y अपॉन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y अपॉन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ई की पावर एक्स प्लस सी। चाहो तो इस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे भाई, यही आंसर है आपका। अब ये भी 3 नंबर का सवाल है। लेवल देखो, ये सवाल लड्डू है। अगले सवाल जो पिछला वाला सवाल कराया था वो फंसा रहा था आपको। तो प्रैक्टिस करके जाइए, टेंशन मत बिल्कुल लीजिए। ठीक है ना? चाहे क्वेश्चन आए आसान या टफ, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बैठा रहा हूं ये सवाल। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट सवाल 27 क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। है ना? बढ़िया सवाल है भाई ये तो। चलो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू दे रखा है वाई लॉग वाई माइनस के लॉग एक्स प्लस वन। वाई लॉग वाई माइनस के लॉग एक्स प्लस वन, ये सवाल है। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये सवाल है, ये प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो। सवाल ये आया नहीं है कभी बोर्ड में, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस के लॉग एक्स प्लस वन। सवाल को देखते हैं क्या कर सकते हैं सवाल में। सवाल को देख लूं एक बार भाई, चर्चा देख के। इसका क्वेश्चन ठीक है नहीं भाई? वाई लॉग वाई 27। गौर से देखो, देखो तो सवाल, ये बढ़िया सवाल, इंपोर्टेंट डाल लेना सवाल पे। आगे तो ना समस्या आ जाएगी बहुत ज्यादा सवाल में, पहचान में नहीं आ पाएगा सवाल करना कैसा है। देखो, इस एक्स को नीचे भेजो। मैं पहले हमेशा बोलता हूँ पहचान, बात पहचाननी है तो डी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो। तो कितना आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स। अगर किसी को बात समझ में आई हो तो वाई अपॉन एक्स हो गया,
लॉग एम माइनस के लॉग एन, लॉग एम माइनस के लॉग एन कितना होता है, लॉग एम अपॉन एन, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो वाई अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखो मैंने अभी पहले आपसे बात ही बोली थी कि क्वेश्चन में कुछ दिखाई ना दे, वाई अपॉन एक्स दिख गया तो मान लियो क्या है उसमें, आवाज आ रही है मन में मेरे, सही बोल रहे हो एकदम। क्या अप्रोच करोगे, क्या अप्रोच करना है, वाई अपॉन एक्स दिख गया तो जल्दी से बोल दो, लिख लो कॉपी पे बिल्कुल। वाई अपॉन एक्स आ गया तो क्या है आपकी ये होमोजीनियस, बहुत सही शॉट लगाया आपने, क्या है आपकी ये होमोजीनियस, होमोजीनियस है। तो वाई इक्वल टू क्या करोगे वी एक्स, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, सबसे सॉलिड तरीका बता रहा हूँ भाई, 1 to 1 अप्रोच है वो जो मैंने बताई थी होमोजीनियस वाले क्वेश्चन में। वाई अपॉन एक्स दिख गया तो पहचान कर लेना, बस दिमाग लगाना आना चाहिए कि वाई अपॉन एक्स कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाई अपॉन एक्स बचा, लॉग वाई माइनस के लॉग एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी होती है, लॉग एम अपॉन एन यहां तक ले गए। और फटाफट से करो भाई सवाल, डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, क्लियर है। ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू उठा के यहां डाल दी, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह वी एक्स रखोगे तो वी एक्स अपॉन एक्स लॉग, ये भी कितना आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये एक्स आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये एक्स भी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से कितना बचा, ये बचेगा v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, ये बचेगा v लॉग v प्लस वन, ये बचा v log v प्लस वन, ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, v का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो v log v प्लस v, ये v क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट, तो कितना बचा x dv अपॉन dx इक्वल टू कितना बचा v log v, कितना बचा v log v। तो v log v को नीचे ले जाओ तो कितना आ गया 1 अपॉन v log v dv, और ये कितना आ जाएगा dx अपॉन x, और बोथ साइड इंटीग्रेशन, वो साइड इंटीग्रेशन करा, फटाफट से बात आनी चाहिए। अब कल की एक बात है ना, कल की क्या एक बात है, मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला पार्ट था भाई पढ़ाई चलने दे बस, कोई मजाक नहीं करूंगा अब मैं, ठीक है। हाँ दिमाग एकदम गर्म है, ठीक है पढ़ाई चलने दे बिल्कुल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा, मैंने आपसे बात बोली थी, अगर लेफ्ट हैंड साइड भी सारे टर्म्स लॉग के हैं, राइट हैंड साइड भी सारे टर्म्स लॉग के हैं, तो जो कांस्टेंट लेना होता है वो या तो सी ले लो, कोई मना नहीं कर रहा आपसे कि आपसे वही सी, लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूं एग्जामिनर को भी तो खुश करना होता भाई, तभी तो वो समझ रहे हो ना, जिससे कुछ लेना होता है तो उसे कुछ करना होता है, नहीं करना होता, सही है ना। हाँ तो पहले टाइम पे क्या करते थे है ना, जैसे राजा महाराजा को चाहिए होता था तो वो क्या करते थे यार, खुश कर देते थे या ना, किसको खुश करते थे वो जो महात्मा संत होते थे ना खुश करते थे, क्योंकि वो आशीर्वाद देके जाते थे, ठीक है ना। तो और किसी को नहीं खुश करना भाई सब, एग्जामिनर को एकदम बढ़िया से एकदम कॉपी सजा के आओ बस, खुश वही खुश हो जाएगा एग्जामिनर। 1/v log v इक्वल टू dx अपॉन एक्स, बात क्लियर है। तो ठीक है, तो यहां क्या करना है, log v इक्वल टू टी मान लो, log v इक्वल टू क्या मान लो t, log v का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/v, dv इक्वल टू कितना आ जाएगा dv dt, 1/v आ गया, तो ये कितना बन जाएगा 1/t dt, और ये कितना चलना है dx अपॉन x। अब देखो समझा रहा हूं खामेगा, तो कितना आ जाएगा log t, अब देखो समय नहीं खराब करेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t, और t बराबर लिख लो भाई है ना, हमें आप टेंशन में आ जाओगे, log x प्लस कितना हो जाएगा, यही तो मैं समझाना चाह रहा था, ये log है ये भी log आ गया, तो कांस्टेंट क्या ले लेना log c ले लेना, अब देख ले भाई log t। अब जरा एक सेकंड रुक जाओ बस, अब कितना आ जाएगा log cx, ये log से log क्या हो गया कैंसिल आउट, ये log से log क्या हो गया कैंसिल आउट, तो t बराबर कितना बनेगा, t बराबर बचेगा cx, t बराबर कितना बचेगा cx, और t बराबर तूने कितना माना था log v, तो कितना आ जाएगा cx, सही है ना। t बराबर कितना माना था ये, तो याद है ना, तो इसका बेस कितना है e, डंडा पड़ा इस पे, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, सही है। तो ये बेस कहाँ है, ये लॉग हटाओगे तो ये जो बेस है इसके यहां चला जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो v इक्वल टू ई की पावर सी एक्स, क्या लिख सकते हो v इक्वल टू ई की पावर 6 सी एक्स, और v बराबर आपने v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, सारी इंटरलिंक है भाई इसमें, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स ई की पावर सी एक्स, तो y इक्वल टू कितना आ गया x ई की पावर सी एक्स, बड़ा छोटू सा कोई आंसर है भाई इसका, y इक्वल टू एक्स सी एक्स है भाई वो e की पावर सी एक्स। तो देख रहे हो क्वेश्चन में कितनी वेरिएबिलिटी है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल 1 to 1 ऐसे हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे सवाल को इंपॉर्टेंट लगाइए,
है ना, पेपर में आ गया, समस्या हो जाएगी अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए तो। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करो, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है ना, 29। चले, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखो एक और सवाल है, इसको आप ही करोगे, है ना, लिख दे रहा हूं, इस सवाल को आप करोगे। जो भी है, ये सवाल कब आया है, ये 2022 में आया सवाल है भाई। देखो गौर से क्या दे रखा है, क्वेश्चन है, इसे आप करोगे। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई है ना, हाँ ठीक है भाई, इक्वल टू वाई माइनस के एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। इस सवाल को आप करोगे। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूं कुछ सवाल जो आपको करने हैं। ठीक है ना, इनके आंसर भी लिख दूंगा अभी। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, अगला सवाल है ना, क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई कॉट एक्स प्लस के वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स। ये सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, ये सवाल भी आपको करना है। ठीक है ना, ठीक है साहब। और फिर है अगला सवाल जो 30, जो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है ना, हाँ, तो ये इतने सवाल हो जाएंगे ठीक ठाक, तो आपको आइडिया होने लग जाएगा एनसीईआरटी करने के बाद कि इस तरीके के बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, और भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन और भी करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है ना, कोशिश करूंगा फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो ले आऊं, तो आप वो सारे क्वेश्चन देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाओ, है ना, यही मैं चाहता हूं बस। ये आप करोगे सवाल, क्या करोगे, पहले इस एक्स से नीचे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और यहाँ एक्स से भी क्या करो, डिवाइड। तो ये एक्स क्या हो जाएंगे, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई अपॉन एक्स बन गया, नहीं बन गया, वाई अपॉन एक्स, ये भी वाई अपॉन एक्स। वाई इक्वल टू क्या मानोगे, वी एक्स मानोगे ना, इससे आप करना। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कर दूंगा इस सवाल को, अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। लेकिन करना आप, आंसर जरूर डालना, इसका आंसर मुझे बताना, जिनका आंसर सही होगा ना मैं एकदम लाइक कर दूंगा, है ना। ठीक है ना, तो ये एकदम करना, ये वाला सवाल भी करना है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई कॉट एक्स, ये क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड। आप करोगे ना तो ही बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूं ये दो क्वेश्चन। ठीक है ना, जो लास्ट क्वेश्चन जो 30 वाला क्वेश्चन है, ये आप एक बार बोल देना, इनके लिए मैं तीनों के लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। आगे जो क्वेश्चन है वो कितना है, एक्स डी वाई माइनस का कितना दे रखा है, माइनस वाई प्लस के 2x² dx इक्वल टू 0। हाँ, अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 30, एक्स डी वाई माइनस के वाई प्लस के 2x² dx इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है ना, पहचान देखो, पहचान भाई, पहचान देख फटाफट से। पहला काम क्या होता है, मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं कल से, क्या क्या देखना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहला काम करोगे डी एक्स, जैसे यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, तो टेंशन वाली बात है नहीं, ये तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। अगर उल्टे तरीके से, उल्टे से ये डी वाई दे रखा है, ये डी एक्स दे रखा है, तो पहला काम क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो निकाल दो। ठीक है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये डी एक्स हो जाएगा। ये डी एक्स काटते हुए मत दिखाना, बस मैंने काटते हुए दिखा दिया आपको। ठीक है ना, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई प्लस के 2x² इक्वल टू 0। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वाई माइनस कितना आ जाएगा, 2x², तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आ जाएगा, y प्लस के, सॉरी इस y को इधर नहीं लेके जाना, सही है ना, इस y को यहीं रखे रहने देना, और इस 2x² को ले जाओ इधर, इस x से नीचे क्या कर दो, डिवाइड, और ये x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये सवाल आप ही करोगे, है ना, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, 2x। ये सवाल बन गया आपका प्रॉपर। अब ये सवाल किसका है, ये सवाल देखा जाए, अब यहां मत देख लेना कि भैया यहाँ y अपॉन एक्स है तो y इक्वल टू वी एक्स मान लें। अब कुछ देखना अभी वहां पे, ये क्या बनना है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नहीं बनना आपका लीनियर डिफरेंशियल, ये बनना है, ये वाला सवाल बनना है, ये वाला सवाल बनना है। बात क्लियर है, क्वेश्चन को ऐसे रखते नहीं है भाई कि भैया ने बोल दिया, भैया परम सत्य तो होती है मेरी बात, लेकिन उसमें भी कुछ है ना, किंतु परंतु होता है, तो वो देख लेना सब। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका y अपॉन एक्स इक्वल टू 2x। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। ये 3 सवाल आपके नाम के हैं भाई साहब। ठीक है ना, कोशिश करना आप आंसर लेके आना, चाहो तो मैं इनके आंसर लिख सकता हूँ भाई साहब।
ठीक है ना, हाँ 28 29 है ना, और 29 में थोड़ा सा ये दे रखा है आपको, 29 में ये दे रखा है, क्या दे रखा है 29 का थोड़ा सा देख लेना, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 दे रखा है और x बराबर कितना दे रखा है, π/4। मैं आंसर लिख देता हूं सबके, है ना। 28 का आंसर आ रहा है इसका, 28 का आंसर कोसेक y अपॉन एक्स माइनस के कॉट y अपॉन एक्स, दिख रहा है, x इक्वल टू सी। ये है 28 का आंसर, मतलब इसका आंसर, पहले का आंसर, ठीक है ना। 29 का तो भाई लंबा चौड़ा है, मैं ही करूंगा इस सवाल को, ठीक है ना। हाँ, और इसका है लास्ट वाले का जो मैंने लिखा है 30 का, इसका है y इक्वल टू 2x² प्लस के सी एक्स, ये इसका आंसर है। सही है, ये थर्ड वाले का मतलब 30 वाले का जो भी थर्ड वाला, इसका आंसर ये है, और ऊपर वाले का वो बराबर में लिखा हुआ है, इसका मैं करूंगा क्योंकि लंबा चौड़ा है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना बस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं भाई, है ना। ठीक ठाक सवाल कर लिए हमने, जो भी 7 10 12 जो भी करे हैं, आगे क्वेश्चन और बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। बस पढ़ाई करो भाई, जितना भर भर के कर सकते हो, है ना। जितनी पढ़ाई कर सकते हो, जितने तगड़े तरीके से पढ़ाई खींच सकते हो, उतने तगड़े तरीके से पढ़ाई करो। सबसे बढ़िया तरीका यही है, मेहनत करते रहो, एकदम खुश रहो, मस्त रहो, एकदम तंदुरुस्त रहो, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, पढ़ने के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना एकदम, है ना। स्वास्थ्य भी जो भी है आपका, है ना, हेल्थी भी रहना है, क्योंकि दिक्कत होगी ना, अगर पता लगा कि बीमार, समस्या हो गई तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एकदम मुस्कुराते रहिए, और सबसे बढ़िया है हेल्थी रहिए इस टाइम पे, ठीक है ना। सर्दी वर्दी मत कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक क्या कर देना भाई, शेयर कर देना, बस यही मेरी इच्छा है। टन से मजे लो, थैंक यू।